हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कर्व टूल्स के बारे में। कर्व टूल्स की मदद से आप कुछ फ्री हैंड लाइन टूल्स है या कर्व्स के ऊपर आप ऐसे कुछ शेप्स बनाना चाहते हैं तो फिर आप इन सभी टूल्स का यूज़ करते हैं। अब कर्व टूल्स कैटेगरी में कौन कौन से टूल्स आते हैं, इसमें आता है फ्री हैंड टूल है, देन 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन टूल, बी स्प्लाइन टूल, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व टूल। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सारे टूल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो भी ये जितने भी ये कैटेगरी है यहाँ पर ये कहलाती है कर्व टूल्स की कैटेगरी कहलाती है पूरी, राइट। अब आप लोगों ने मेरी अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए। तो आपको कोरल का इंटरफेस है और बाकी शेप टूल है और कलर मोड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना है। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं जहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ में मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टूल हमारे पास में जो आता है कर्व टूल्स कैटेगरी में वो होता है फ्री हैंड टूल, राइट। हम यहाँ पर फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट है यहाँ पर F5। ठीक है, देखिए आप अगर अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जिससे आप फास्ट वर्क कर सकते हैं और आपकी जो टाइपिंग स्किल्स हैं, कीबोर्ड स्किल्स हैं, वो आप अच्छी कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है उसमें कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो। ठीक है, और इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी वो। आप 1 महीने में अच्छी टाइपिंग स्पीड आपकी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आप किस तरह से टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लेसन्स रहते हैं उसके अंदर जिनको आप डेली प्रैक्टिस करके अब आपकी कीबोर्ड स्किल्स काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ध्यान रखिए, राइट। सो सबसे फर्स्ट टूल हम लेते हैं यहाँ पर फ्री हैंड टूल। ठीक है, फ्री हैंड टूल से आप इस तरह से फ्री हैंड का कुछ अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वैसा कुछ बना सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एक किया ऐसा लाइन ड्रॉ किया, कर्व ड्रॉ किया है, अब इसे मुझे एडिट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, हमेशा यहाँ पर शेप टूल का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, शेप टूल से जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए, ठीक है, जिन लोगों को शेप टूल नहीं पता है कैसे यूज़ करते हैं तो आप पिछली वीडियोस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर शेप टूल के सारे ऑप्शन से मिल जाएंगे कि इन सारे ऑप्शंस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल टूल है वो शेप टूल, जिसको आप यूज़ करके शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या अलग अलग शेप्स को आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं शेप टूल से। क्लियर, इस टाइप से नोड्स और ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई नोड्स को आपको हटाना है तो सिंपली उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो आप उनको हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मुझे ये भी कर्व दिख रहा है। ऐसा कर्व कैसे पता लगता है, क्योंकि ये हैंडल्स रहते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि ये कर्व है। दूसरा कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, लाइन का ऑप्शन अभी ऑन है, दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी कर्व है। ठीक है, कर्व वाला ऑप्शन अभी कैसा दिख रहा है, ये डिम दिख रहा है। ठीक है, एक्टिवेट नहीं है, दैट मीन्स कि ये अभी ऑलरेडी कर्व है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप फ्री हैंड टूल को यूज़ कर सकते हैं कुछ शेप्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। अब आप उसको एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ में शिफ्ट की का यूज़ कीजिए आप, तो बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पर, राइट, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करना है आपको और बनाना है तो आप सिंपल एक अच्छी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ पर, राइट। या फिर आपको एक डायगोनल लाइन बनानी है किसी एंगल पे तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट आपको मिलेगा यहाँ पर। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शिफ्ट की के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इन शॉर्टकट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिए इस तरह से, राइट, ओके। अब इसमें फिर नेक्स्ट टूल हमारा आता है, दैट इज़ 2 पॉइंट लाइन टूल। अब 2 पॉइंट लाइन टूल को आप ऐसे देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट से क्या बन रही है, यहाँ पर लाइन बन रही है।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जब लास्ट पॉइंट पे या इस किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लेकर आता हूँ वापस से इस टूल को, तो देखिए एक एरो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। दैट मीन्स कि आप उस पॉइंट से अब लाइन को ऐड कर सकते हैं इस तरह से, देखिए, ठीक है। जब एरो आए तभी आप उसको मूव करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल एक सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अभी अब देखेंगे हमने यहाँ पर पूरा शेप बना लिया है। अब हम कलर फिल करके देखते हैं। दैट मीन्स कि आपका कैसा शेप बन गया है, ये क्लोज कर्व बन गया है, मतलब सारे पॉइंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेम हमने अभी जो फ्री हैंड टूल देखा वहाँ पर भी ये सेम चीज़ है। जैसे आपने ये बनाया, अब इसके आगे आपको कुछ और बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपल यहाँ से जाएंगे इस पर, और जब ये एरो दिखाई देता है आपको नीचे, दैट मीन्स कि अब आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पॉइंट को, देखिए, ठीक है। और आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा, एक एरो दिखाई देगा। दैट मीन्स कि आप उसको अब ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये आपका जो पूरा पाथ है वो कैसा हो गया है, पूरा क्लोज पाथ है। ये क्लोज पाथ में आप कलर फिल कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपने ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसा है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिले हुए नहीं है, मतलब ये ओपन है यहाँ पर। अभी इसमें कलर फिल नहीं होगा, इसमें सिर्फ आउटलाइन का कलर चेंज होगा। अगर ऐसा कुछ रह जाता है तो आप शेप टूल वाली वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। शेप टूल से आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कीजिए और साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लोज कर्व का। देखिए जैसे ही मैंने उसको क्लोज करा तो क्या हुआ, यहाँ पर कलर फिल हो गया, राइट। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो होता है बेजियर टूल, ठीक है। बेजियर टूल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, कर्व जहाँ भी आपको देना है डायरेक्शन दीजिए। फिर यहाँ पर क्लिक किया मैंने, देखिए ऑटोमेटिकली वो शेप ले लेता है यहाँ पर, राइट। कैसे भी आपको शेप्स क्रिएट करना है सेम वैसे ही यहाँ पर आएगा। जितने भी कर्व टूल्स है सब में ये सेम रहेगा कि अब अगर आप दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वहाँ पर एक एरो आएगा। दैट मीन्स कि अब वो पूरा एक क्लोज कर्व बन गया है, राइट। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। अब देखिए जो नए डिज़ाइनर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सीखना स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ, वो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पर एक करेंगे कि आपने क्लिक करके ऐसे कभी भी स्ट्रेच नहीं करना है। आप सोचेंगे ये लाइन क्यों नहीं आ रही है या कुछ हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक पॉइंट बनाकर उसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक किया और दूसरा पॉइंट पे जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करके माउस के लेफ़्ट बटन को आप होल्ड करके रखिए और साथ में उसको आप डायरेक्शन दे दीजिए, तो वहाँ पर एक कर्व बन जाएगा इस तरह से, राइट। उसके बाद में फिर आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पर शेप क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। और फिर उसको फिल करके या जैसा भी आप ओपन पाथ, क्लोज पाथ जैसा भी बनाना चाहते हैं उस तरह से आप उसको बना सकते हैं, क्लियर। सो यहाँ से आप बेजियर टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल आता है इसके अंदर है वो है पेन टूल, राइट। अब पेन टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए पेन टूल काफ़ी हेल्पफुल है और अच्छा टूल है, इजी है कुछ टूल से यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने बनाया था बेजियर टूल से, अब पेन टूल से हम बना के देखते हैं, ठीक है। पेन टूल को भी कैसे यूज़ करना है वैसे ही यूज़ करना, ऐसे क्लिक नहीं करना है जस्ट एक पॉइंट पर क्लिक करके, नहीं तो आप उसको रोटेट करते रह जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब देखिए पेन टूल में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपको पाथ शो होता है इसके अंदर। बीच में आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक किया और फिर आपने इसको क्या कर दिया, जैसा भी डायरेक्शन देना है वैसा डायरेक्शन दे दिया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि आगे वापस से यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन मिलता है, मतलब कि पाथ शो हो रहा है, प्रीव्यू बोल सकते हैं आप। उस पाथ का आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर। तो उसकी मदद से आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप उसको एक कर्व हमने बनाया। अभी मैं इसको वापस से यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ से लिया, इस पॉइंट पे माउस के लेफ़्ट बटन को मैंने होल्ड किया और मैं उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक गाइड मिल जाता है कि यहाँ पर आपको ऐसा कर्व लेना है, बट मान के चलिए आपको ये कर्व नहीं लेना है, अब आपको कुछ अलग तरीके से बनाना है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट को, जो ये लास्ट पॉइंट आपने लिया है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट की का यूज़ करेंगे। किसका, ऑल्ट की का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेन टूल के नीचे एक ऐसा एरो जैसा शेप आ जाएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप पॉइंट के ऊपर है और आपने साथ में ऑल्ट की को प्रेस करके रखा है। अब मैं ऑल्ट की को प्रेस किया और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे आप कि वो कर्व हट गया है। वो कर्व किस में कन्वर्ट हो गया है, अब लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो कर्व को हटाने के लिए, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोले अगर हमको पॉइंट को ब्रेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ऑल्ट के साथ में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब फिर से मैं इस पॉइंट को ब्रेक करता हूँ। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। क्यों स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्योंकि हमने जो लास्ट हमारा पाथ बनाया वो कैसा था, लाइन ही था। तो नेक्स्ट वाला भी कैसा शो होगा, लाइन ही शो होगा। अगर आपने कर्व बनाया, हमने यहाँ पर पहले कर्व बनाया था, तो वो कैसा बता रहा था, एज अ कर्व बता रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ और साथ में मैं इसको क्या दे देता हूँ, एक डायरेक्शन दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप्स को बना सकते हैं इजीली, राइट। सो देखिए आपके पास में जब आप यहाँ पर पॉइंट्स के साथ में वर्क करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपने बनाया, फिर यहाँ पर लिया मैंने, फिर यहाँ पर लिया, फिर मैंने यहाँ पर कर्व दिया। अब नेक्स्ट वाला कैसा आएगा पाथ आपका, फिर से कर्व आएगा, क्योंकि हमने ये कैसा दिया है, कर्व दिया। फिर आपको लाइन चाहिए तो आप क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आएंगे, ऑल्ट की को प्रेस करेंगे, एक एरो दिखाई देगा आपको, वो ध्यान रखना है आपको। एरो जब दिखाई दे तो आप उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो पॉइंट वापस से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आप वापस से ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कुछ शेप्स वगैरह अच्छे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और बाकी सारी चीज़ें सेम है कि जब आप यहाँ पर मिलाएंगे तो ये पूरा कर्व चेंज हो गया है, ठीक है। ये एक पूरा क्लोज कर्व बन गया है अब आपके सामने। अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, तो सेम हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा शेप टूल का, राइट। यहाँ से मैं जाकर इसको थोड़ा सा, अगर मुझे चेंज करना है या शेप सही नहीं आ रहा है, तो हम उसको यहाँ से बना सकते हैं। कोई सा पॉइंट अगर ज़्यादा वो लग रहा है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर मुझे कर्व देना है तो मैं यहाँ पे कर्व देता हूँ इस टाइप से, क्लियर। सो काफ़ी अच्छा टूल है जिससे आप कुछ काफ़ी अच्छे शेप्स वगैरह बना सकते हैं, राइट। देखिए क्लियर। सो दिस वॉज योर पेन टूल। अब देखिए सब टूल्स में आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलता है, जितने भी कर्व टूल्स हैं। जैसे मैं इससे भी लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं लाइन बना सकता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, राइट, ऐसा करके, क्लियर। ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है, जैसे आपने, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले तो, और मैं यहाँ पर इसको वापस से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको बनाया, राइट। अब ये पॉइंट मुझे हटाना है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए वापस से पॉइंट के ऊपर, राइट, तो हट जाएगा वो। लेकिन वो कई बार प्रॉब्लम होती तो आपके कीबोर्ड में की होती है जिसको हम बोलते हैं एस्केप की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पे आप देखेंगे तो ESC उसके ऊपर लिखा रहता है। वो कौन सी की होती है, एस्केप की होती है। उसको आप प्रेस कीजिए तो वो जो नेक्स्ट जो पाथ दिखा रहा था उससे आप ठीक है, उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो ये आपको, ठीक है, इस टाइप से आप उससे लाइन फिर क्रिएट कर सकेंगे, ओके। अब देखिए इसमें पेन टूल में थोड़ा सा हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा टूल है ये। लाइक जो जैसे फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन कैड का जो वर्क करते हैं वो लोग इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। वैसे यूज़ तो सभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और जितनी भी फील्ड है सभी में यूज़ आता है वो, ठीक है। जहाँ पर कर्व्स का ज़्यादा काम आता है वहाँ पर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सारे टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर, जिसको जो भी टूल कंफर्टेबल लगता है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकता है,
राइट। अब देखिए पेन टूल में आप जब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है पेन टूल, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, प्रीव्यू मोड, उसमें नीचे लिखा है प्रीव्यू अ लाइन सेगमेंट एज यू ड्रॉ, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ तो देखिए मुझे एक प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पर, अभी मैंने लाइन बनाई नहीं है। ये जो प्रीव्यू दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा, अब आपको प्रीव्यू नहीं दिख रहा है बीच की लाइन के हम कहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी मदद से क्या होता है कि आपको एक हेल्प मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, अब देखिए आपको ये जो नेक्स्ट ब्लू लाइन दिख रही है, तो इससे क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन आपको दिख जाती है कि हाँ हम ऐसा बना सकते हैं। तो कई लोग उसको बंद कर देते हैं, तो अपने वर्क के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं जगह पर हेल्पफुल रहेगा, कहीं पर जगह नहीं रहता है वो, तो फिर आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर एक और ऑप्शन पेन टूल में है, जब हम यहाँ पर देखते हैं आपको पास में दिखेगा ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट नोड्स, अलाउ नोड्स टू बी एडेड बाय क्लिकिंग ऑन अ लाइन सेगमेंट और डिलीटेड बाय सिलेक्टिंग देम। देखिए यहाँ पर जब आप माउस ओवर करते हैं किसी भी टूल के ऊपर या ये है, तो इनको आप पढ़ने की आदत डालिए। आप जितना पढ़ेंगे, ठीक है, जितना आप उसको रीड करेंगे, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप अच्छे रीडर हैं, अच्छा वो करेंगे, तो आप जल्दी सीखेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको आधी चीज़ें वहीं समझ में आ जाएगी कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन है। अभी हम इसको बंद करके देखते हैं सबसे पहले, या चलिए हम उसको ऑन रखते हैं अभी। अब यहाँ पर एक शेप बना रहा हूँ। अब देखिए मैं जब इस लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, पेन टूल के साथ में एक माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये हुआ। अब मैं वापस से इस पर आके अगर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, माइनस से क्या हो जाता है, वो पॉइंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बीच में कहीं पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ से एक ऐड हो जाएगा पॉइंट। या फिर मुझे कुछ और शेप यहीं से बनाना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके बना रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कई बार आपको दिक्कत देगा वो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। यहाँ पर जो ये बटन है, ठीक है, इसको ऑफ़ कर दिया। अब हम वापस से बना के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से कुछ शेप बनाया, राइट, और इसको हमने पूरा एक कंप्लीट शेप बना दिया। अब इसी शेप से मुझे वापस से कंटिन्यू करना है। तो देखिए अभी ये मेरा ऑफ है, तो अब मैं क्या करूँगा, इजीली यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, वहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आपको नोट्स के साथ में और ऐड करते जाना है या कुछ और बनाते जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन को आप यहाँ पर, ठीक है, ऑफ कर दीजिए उसको। तो ऑटोमेटिकली जो प्लस मतलब कि नोट्स ऐड और डिलीट नोट्स के जो आता है वो क्लोज हो जाएगा उसमें, ठीक है। आप इजीली पूरे उस कर्व को बना सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा पेन टूल। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर बी स्प्लाइन टूल। अब बी स्प्लाइन टूल को यूज़ कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया बी स्प्लाइन टूल। देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आपको कर्व ऐसा दिखाई देगा। ये आपने कर्व बनाया, ठीक है, इस टाइप से, फिर इस टाइप से, और मैंने एक ऐसा कर्व बना दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जब आप इस पर मैं मिला रहा हूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो एक राउंड बनेगा, वहाँ पर बन गया, ठीक है। अब मान के चलिए आपको इसको एडिट करना है, कुछ पॉइंट्स कॉर्नर्स करने हैं, तो फिर हम किसको यूज़ करेंगे, हमेशा शेप टूल को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान के चलिए मुझे इस जगह पर राउंड नहीं चाहिए लेकिन कॉर्नर ही चाहिए, जैसा यहाँ पर ये आ रहा है सेम ऐसी शेप चाहिए। सेम मुझे यहाँ पर भी ऐसा राउंड नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए, ठीक है, पॉइंटेड चाहिए यहाँ पर। सो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर शेप टूल से सिलेक्ट कर लूँगा और आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। अभी कौन सा ऑन दिख रहा है यहाँ पर, फ्लोट कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। क्रिएट अ स्मूथ कर्व बाय रिमूविंग द कंट्रोल पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। और मैं इसको ऑन कर दूंगा, दैट इज क्लैंप कंट्रोल पॉइंट। अटैच द कंट्रोल पॉइंट टू द कर्व
टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये कहाँ अटैच हो जाएगा, इस पॉइंट से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो देखिए हो गया इससे कनेक्ट। ये सेम मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप कुछ डिफरेंट शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो आप किसी भी, जब आपने बनाया है तो आपको पॉइंटेड में करना है तो आप उसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, या फिर वापस से मैं सिलेक्ट करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट कंट्रोल पॉइंट। तो देखिए जो यहाँ पर जो पाथ बनाया था हमने, जो डायरेक्शन दिखा रहा है उससे वो दूर हो जाता है, राइट। सो ये है आपका बी स्प्लाइन टूल। फिर नेक्स्ट टूल आता है इसमें पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जब आपको लाइंस के साथ में कुछ बनाना है तो, राइट। कुछ ऐसा अगर आप बना रहे हैं तो ठीक, या फिर लाइंस को ऐड करना, सिंपल, बहुत अच्छा टूल है ये भी। कुछ लाइंस के साथ में आपको क्रिएट करना है तो आप इजीली इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, राइट, ऐसे करके। क्लियर। सो ये है आपका पॉलीलाइन टूल, सिंपल है बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन आपको चाहिए तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा हमने देखा है कि कैसे यूज़ करेंगे हम उसको, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। देखिए मैं शिफ्ट की से बनाऊंगा तो एक यहाँ पर अच्छा शेप बनेगा, ये ऐसे करके, राइट। किसी भी एंगल के ऊपर स्ट्रेट लाइन देना हो, ऐसे शेप्स बनाना हो तो फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट टूल जो सबसे टूल है वो है आपका 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन जब आप इसको बीच में से मूव करेंगे तो देखिए आप क्या दे सकते हैं, उसके अंदर कर्व दे सकते हैं, राइट। सेम यहाँ से फिर मैं इसको मूव करके यहाँ बना रहा हूँ और फिर मैंने एक और इसके अंदर कर्व दे दिया। क्लियर। तो आप बहुत इजीली इसके अंदर शेप बना सकते हैं। क्लियर। और कुछ अच्छा सा आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। फिर से हम एक बार इसको यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आती है, फिर माउस उससे स्टिक हो जाता है। ये जो है हमने कुछ नहीं किया इसमें, ये ऑटोमेटिकली स्टिक होता है ये। ठीक है, यहाँ पर दिया, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से आप ऐड करके सो कर्व दे सकते हैं, जैसा भी आप कर्व देना चाहते हैं। ड्राइंग के लिए काफ़ी अच्छा टूल है ये। ठीक है, या फिर लोगो डिज़ाइनिंग करना हो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें, राइट। देखिए, क्लियर। सो काफ़ी अच्छे से आप कुछ बढ़िया सा बना सकते हैं इसके अंदर, राइट, इस टाइप से। सो ये आपके थे सारे कर्व टूल्स। और पहले के जितने वीडियोस हैं उन वीडियोस को भी आप देखिए। तो आप स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो आपको स्टेप बाय सीरीज़ में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें आप एक के बाद एक सारी चीज़ें सीखते जाएंगे, टूल्स। और बीच बीच में हम कुछ और भी ऑप्शंस हैं या फिर टूल्स हैं सीखेंगे जिनकी आपको पहले ज़रूरत लगेगी, राइट। जैसे अलाइनमेंट वगैरह है वो हम पहले सीखेंगे, क्योंकि आप जब सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, तो इनकी ज़रूरत आपको पहले लग सकती है। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टूल्स एंड ऑप्शंस। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and we will meet in next video now. Till then, bye bye, take care.